प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की कहानी है एक सूफ़ी फ़कीर हुआ है हसन। संस्मरण लिखा है हसन ने अपना कि जब मंसूर को फांसी दी जाती थी और लोग मंसूर पर नुकीले पत्थर फेंक रहे थे और मंसूर के शरीर से लहूलुहान धाराएं खून की बह रही थी, तब हसन भी उस भीड़ में खड़ा था। मंसूर हंस रहा था और हसन भीड़ में खड़ा था और सारे लोग पत्थर फेंक रहे थे। हसन का इरादा नहीं था कि मंसूर पर पत्थर फेंके, लेकिन जिस भीड़ में खड़ा था वह दुश्मनों की थी और हसन की इतनी हिम्मत नहीं थी, तब तक इतनी हिम्मत नहीं थी उसकी कि उस भीड़ में खड़ा रहे जो दुश्मनों की है। कहीं कोई पहचान न ले कि यह आदमी पत्थर नहीं फेंक रहा है, तो उसके हाथ में एक फूल था। उसने वह फूल फेंककर मंसूर को मारा, सिर्फ इस ख्याल से कि लोग समझेंगे कि मैं भी कुछ फेंककर मार रहा हूँ। लेकिन मंसूर दूसरों के पत्थर खाकर तो प्रसन्न था, हसन का फूल खाकर रोने लगा। हसन बहुत घबराया और हसन ने पूछा कि मेरी समझ में नहीं आता, लहूलुहान कर रहे हैं जो पत्थर, घाव कर रहे हैं जो पत्थर, उनकी चोट खाकर तुम हंसे चले जाते हो और मैंने एक फूल मारा तो तुम रोने लगे। मंसूर ने कहा कि मैं एक साधना में लगा रहा हूँ सदा से। वह साधना मेरी यह रही है कि जब भी मुझे कोई दिखाई पड़े तो मैं उसमें पहले परमात्मा देखता हूँ। तो ये जो लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं, इनमें तो मैं परमात्मा देख रहा था, लेकिन तुझे तो मैं समझता था कि तू परमात्मा है ही, इसलिए मैंने देखने की कोशिश नहीं की। तुझे तो मैं समझता था कि तू ज्ञान को उपलब्ध है ही, इसलिए तुझे परमात्मा देखने की क्या कोशिश करूं। इनके साथ तो मैं भजन में रत था। ये पत्थर फेंक रहे थे और मैं परमात्मा देख रहा था, लेकिन तूने जब फूल फेंका तो मैं चूक गया। तेरे से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तेरे बाबत भी परमात्मा होने में पहले मुझे सोचना होगा। तुझे तो मैं परमात्मा मानता ही था, जानता ही था, लेकिन चूक गया भजन एक क्षण को। मैं परमात्मा तुझ में नहीं देख पाया, तेरा फेंकना ही मुझे पहले दिखाई पड़ गया। यद्यपि फूल था, मैं तेरे फूल की वजह से नहीं रो रहा हूँ, मेरा भजन चूक गया, उसकी वजह से रो रहा हूँ। तुझसे अपेक्षा ना थी कुछ फेंकने की, कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए चूक गया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि उसने आखिरी क्षण में तुझसे एक फूल फिकवा दिया। तो मुझे पता चल गया कि मुझ में भी अभी कमी है, मेरा भजन पूरा नहीं है। लेकिन लंबी यात्रा है, जैसे कि कोई कुआं खोदता है। कुआं खोदता है तो पानी एकदम से हाथ नहीं लग जाता, पहले तो कंकड़ पत्थर ही हाथ लगते हैं, लेकिन वह पानी का ध्यान रखकर कुआं खोदता चला जाता है। मिट्टी हाथ लगती है, पत्थरों की चट्टानें हाथ लगती हैं। अभी पानी बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन पानी का स्मरण रखकर खोदता चला जाता है। भरोसा ही है कि पानी होगा, और भरोसा सच है, क्योंकि कितनी ही गहरी ज़मीन क्यों ना हो, पानी होगा ही। दूरी कितनी ही हो सकती है, पानी होगा ही। भरोसा झूठा भी नहीं है। हाँ, आपकी ताकत कम पड़ जाए और ज़मीन ज़्यादा हो तो बात अलग है, वह भी आपकी ताकत की कमी है। और थोड़ा खोदते तो एक जगह आ जाती है जहाँ पानी है ही, लेकिन पहले पानी हाथ नहीं लगता, पहले तो कंकड़ पत्थर ही हाथ लगते हैं। आदमी खोदता है, फिर थोड़ी सी ज़मीन तर मिलती है, थोड़ी सी पानी की झलक दिखाई पड़नी शुरू होती है। लगता है कि अब ज़मीन गीली होने लगी, आशा बढ़ जाती है, सामर्थ्य बढ़ जाती है, हिम्मत बढ़ जाती है और हुंकार करके आदमी खोदने में लग जाता है। फिर धीरे धीरे गंदा पानी झलकने लगता है,
आशा और घनी होने लगती है और एक दिन आदमी उस जल स्रोत पर पहुंच जाता है जो शुद्ध है, जो बुद्ध है। यह कहानी आपके जीवन को एक नई रोशनी से भर दे, इसी शुभ आकांक्षा के साथ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।